हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके लवर हो। ठीक है, क्या है उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स, उसके लिए आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। फोकस कीजिए, उनको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी कनेक्ट होगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी सिचुएशन, सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है गाइस, रेजोनेट ना करें। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर इस वक्त, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और डेविल। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, हैवी अट्रैक्शन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 of swords, 7 of wands, 2 of cups, 7 of pentacles, page of wands, 6 of pentacles एंड सन ये कार्ड आ रहा था तो उसको लेते हैं, एंड मजिशियन। सो आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन सिंह राशि स्ट्रांग है। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृश्चिक साइन स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, तो सारे साइन हैं गाइज, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैंने नहीं भी बताए हैं तो सारे साइन यहाँ पर है। ब्लॉक सिचुएशन, झगड़े, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स एंड काफ़ी ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ़ दी हो, अपनी बातों से लड़ झगड़ कर। ठीक है, आपसे फाइट, आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं किए हैं। बट करेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं आपके लिए प्यार, इमोशंस और पैशन, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें देख पा रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ जो चीज़ें चाहते हैं, अच्छा करना, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, इनपुट्स डालना, आपको टाइम देना या आपको प्यार देना, केयर देना, वो ये नहीं कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, पता चलेगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या ये व्यक्ति इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप स्पेशली लड़की हैं तो ये पर्सन आपसे छोटे मुझे दिखाई दे रहे हैं एज में। एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है करंट एनर्जी में कि आपके पार्टनर आपको डेस्परेटली स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको सोशल मीडिया पर ये पर्सन चेक करते हैं। ठीक है, चाहे इन्होंने ही आपको ब्लॉक करके क्यों ना रखा है, फेक अकाउंट से, किसी और की आईडी से, नोवेयर कहीं से भी ये करते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर चेक करते हैं सोशल साइट पर, या डेटिंग ऐप्स पर भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको देखने की कोशिश करते हैं। अब आपको देखने का रीज़न, आपको स्पाई करने का रीज़न यहाँ पर यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से उनको एक्शन नहीं मिल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है एम्पिरर।
देखो, अकड़ तो ईगो और आपके पार्टनर के अंदर तो यहाँ पे है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन के अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है। ईगो इश्यूज़ में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनकी ईगो, अकड़, बैड बिहेवियर, बैड वर्ड्स की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े और फाइट्स भी हुए हैं। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या उन्होंने आपको बोला है या आपने उनको बोला है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी कई बातों को पकड़ कर रखा हुआ है। ओके, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप इनसे प्रॉब्लम अब सॉल्व करना नहीं चाहते हो, झगड़े अब आप सुलझाना नहीं चाहते हो। दूसरी बात, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रैक्टिकल मेंटालिटी में, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में देख रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा दिख रहा है कि आपके तरफ से कोई प्यार उनको नज़र नहीं आता है, कोई फीलिंग्स उनको नज़र नहीं आती है। मे बी आपके पार्टनर के हाथ में टैटू हो सकता है। ठीक है, राइट हैंड में उनके टैटू हो सकता है आपके पार्टनर के। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं जो भी पास में जिस भी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुए हैं, आप भी उस बात को सोचते हो, और आपके पार्टनर का जो ईगो है, बिहेवियर है, आप उसको ना ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको सबसे पहले इस व्यक्ति का ईगो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा ईगो पर्सनालिटी है। ये हर बार अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे झगड़ा करे, फाइट करे या कुछ भी करे, आपको गलत सलत बातें बोले। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप लोग मैरिड हो सकते हो, और आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है। यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है झगड़े लड़ाई को ही। ठीक है, आप लोगों के बीच में बहुत बुरी तरीके से फाइट्स हुए हैं, एक दूसरे के साथ झगड़े हुए हैं, और उसके बाद ये रिलेशनशिप जो है एंड हुआ है। एक तरफा कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये रिश्ता एंड हुआ है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से या कोई अदर इंटरेस्ट की वजह से या तीसरे लोगों की वजह से। यहाँ पे बार बार दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़े और लड़ाई हुए ना, या आप दोनों के आपसी मतभेद की वजह से नहीं हुए। लाइक आप कुछ सोच रहे हो या आप दोनों का माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, उस वजह से नहीं, तीसरे किसी के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, या किसी ने आप दोनों के बीच में झगड़े को क्रिएट किया है, या तो उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड की वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हुए हैं, या मैरिड नहीं है तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप लोग आपस में किसी ना किसी के वजह से झगड़ा किए हो, किसी ना किसी के वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स एक खुद ही एक इमोशंस का कार्ड है, जो ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर इमोशंस तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स के ऊपर आपके पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके दिल में आपको लेकर प्यार है या इमोशंस है, एक केयर कहीं ना कहीं नज़र आता है कि वो आपकी केयर करते हैं। ठीक है, उनको आपकी फ़िक्र है, लेकिन उसको ये हो सकता है एक्सप्रेसिव पर्सन ना हो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी ये आपको लेकर अभी इमोशनल है, या जो भी इमोशंस इनके अंदर है, जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं, उसके ऊपर सही तरीके से काम कैसे करें, वर्क कैसे करें। ठीक है, और प्रैक्टिकल रूप से भी ये जब सोचते हैं कि सिर्फ इमोशन शो करने से बात नहीं बनने वाली है, सिर्फ प्यार दिखाने से बात नहीं बनने वाली है। यहाँ पर आप इनसे चाहते हो कुछ सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, शादी, मैरिज, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से उम्मीद करते हो, जिसके ऊपर आपके पार्टनर अभी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कहीं ना कहीं डाल नहीं रहे, लेकिन उनके मन में है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें।
चाहे वो रिलेशनशिप ऑफ़र करे, चाहे वो आपको कमिटमेंट दे, लेकिन ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ऑफ़र करने चाहने से चीज़ें नहीं होती है, ये कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं अभी, बस सोच रहे हैं या सोच रही हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर को पास में कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका इमोशंस, इनको ऐसा लग रहा था कि जी का जंजाल बन गया है। आई एम सॉरी टू से गाइज, बट हाँ, जब से आप इमोशंस में आए, जब से आप इनको लेकर इमोशनल हुए, तब से इनको ऐसा लगा कि ये आपसे दूर जाए, ये आपसे डिटैच हो जाए। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, सोलमेट भी हो सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस दिन से आपके दिल में उनको लेकर इमोशंस आए हैं, प्यार आए हैं, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, या आपकी होप कहीं ना कहीं इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनको ऐसा महसूस हुआ कि ये कहीं ना कहीं फंस रहे हैं या फंस जाएंगे, डर इनके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। अब ये डर इसलिए भी हो सकता है कि फैमिली, रिलीजियस, कास्ट, ये सब चीज़ों के बीच में उनको लगा कि ये आपको साथ नहीं दे पाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड थी, जिस वजह से इनको लगा कि अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो अभी अगर अब और ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, पूरी तरीके से आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। और इनको ऐसा है कि जब तक आप इनको चेस करा रहे थे, ये पर्सन आपको चेस कर रहे थे। जब तक आप प्रैक्टिकल थे, ये आपके हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली ये पर्सन, ये रीडिंग आपकी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। और जिस दिन से इनको लगा कि अब आप इमोशनल हो गए हो, अब आपकी उम्मीद लग गई है, अब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, क्योंकि इनको घुटन महसूस हो रहा था, ठीक है। इसलिए भी महसूस हो रहा था कि आप जो चाहते हो, किसी ना किसी रीज़न की वजह से ये आपको वो चीज़ें दे नहीं पा रहे थे या दे नहीं पाएंगे। जो चीज़ हो सकता है कि इनको पता थी, मे बी आपके पार्टनर ने आपको ये चीज़ पहले क्लियर भी ना किया हो कि हमारा रिलीजियस, कास्ट, ये सब अलग है या एज गैप है, तो हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स आया है, और अगेन यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कराई गई है। डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि एनर्जेटिकली आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर नेगेटिविटी डाली गई हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको लेकर नेगेटिव या गलत सोचने लगे या गलत सोचने लगी, और उनको लगा कि ये रिलेशनशिप शायद सही नहीं है उनके लिए। लोग जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी के मैनिपुलेशन में आ गए, ठीक है। या फिर अगर ये किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आए, तो इनके ऊपर किसी ना किसी तरह का मैजिक, या आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर मैजिक किया गया हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अब इमोशनली या किसी तरह की मैजिक जब हम करते हैं, तो क्या होता है कि जो हम करना चाह रहे होते हैं ना, वो चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देना, ठीक है। चीज़ें जो होने वाली होती है वो चीज़ें टल जाती हैं, नई काम बन पाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सोचते हैं ना कि आपको आकर हेलो भी कर दे, हाय कर दे, मैसेज कर दे, कॉल कर दे, वो चीज़ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह का एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस है। टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट, और यहाँ पर है हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर आपके साथ शादी को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लाइक जैसे डे ड्रीमिंग करना, ठीक है। मतलब एक होता है, इनके दिमाग में चलता है कि काश अगर फैमिली मान जाती, आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती, तो आज सिनारियो जो है वो अलग होता, डिफरेंट होता, आप दोनों बहुत खुश रहते। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, या एज का मैटर है, या अलग अलग सोसाइटी से आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है। प्यार
बार कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स को हायरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है, बट प्रॉब्लम फैमिली के तरफ से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि फैमिली की इतनी ज़्यादा शर्तें हैं कि उसको आपके पार्टनर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फैमिली को अग्री नहीं करवा पा रहे हैं, राज़ी नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, तभी ये आपके साथ आगे बढ़े। फैमिली की तरफ से हो सकता है कि पॉज सिचुएशन है, इस वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर इस वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। इनको भी सही तरीके का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ये भी गाइडेंस सीख कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ठीक करे, कैसे फैमिली को मनाए, या फैमिली को छोड़कर चले जाना या उनके अगेंस्ट जाकर चीज़ें करना, शादी करना या आपके साथ रहना सही होगा या नहीं होगा। और आपके पार्टनर बेसिकली चाहते हैं उनकी जो फैमिली है ना, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बहुत पुराने ख्यालातों से चलने वाली फैमिली है, मॉडर्न हो सकती है लेकिन फिर भी अपने रूल रिचुअल्स इन सब चीज़ों को मानना है। तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली का जो नज़रिया है वो चेंज हो, वो बदले। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ना तो इनको निकलते बन रहा है, ना तो उगलते बन रहा है। यही सिचुएशन है आपके पार्टनर की। ये बस ओवर थिंक करते हैं, बस सोचते रहते हैं क्या करूं, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलूं। ना तो ये पूरी तरीके से आपको ही छोड़ पा रहे हैं, ये भी बताऊं, मतलब दिमाग से हो सकता है, फिजिकली तो ब्रेकअप मुझे दिख रहा है, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन दिमाग से ये आपको पूरी तरीके से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ें जो है इनको याद आती है, या अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो वहाँ पर आपको कंपेयर करते हैं, या आप दोनों की रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ज़िंदगी इनकी जो है ना जी का जंजाल बन गई है, आपको छोड़कर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, और आपके साथ जब थे तब भी इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपसे दूर चले जाएंगे तो ये शायद खुश रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम का रूप बदल जाता है। प्रॉब्लम जो है ना वो हमेशा लाइफ में रहती है, लेकिन प्रॉब्लम अलग अलग रूप से आपके लाइफ में आती है, ठीक है। कभी मनी रिलेटेड आएगी तो कभी लव लाइफ से रिलेटेड आएगी। अगर मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लव लाइफ का सॉल्व हुआ तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, समाज से आएगी, फैमिली से आएगी, बच्चों से आएगी, अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो जो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं उनको लगता है कि जो उनको रोक रही है, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उनको आपके पास आने नहीं दे रही है। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। या इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना गलत या बुरा किया हो सकता है जिसके वजह से इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गई है। इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से अपनी किए गई गलतियों को नहीं झुटला सकता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपको गलत ठहराया हो, आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया हो, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं अपने आप से झुटला सकते हैं कि गलती इनकी रही है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन और लवर्स। बहुत ज़्यादा ये पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के पुराने चैट्स, ठीक है, या आप दोनों के साथ की फ़ोटोज़ को ये देखते हैं, इनके पास है, ये पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार मैसेजेस करते करते भी खुद को होल्ड कर देते हैं। मैसेज करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन उसमें भी पॉज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन्होंने कोई ड्राफ्ट बनाया हो कि ये रोज़ लिखते हो कि आपसे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपको सेंड नहीं करते, आपको भेजते नहीं हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ये व्यक्ति। आपको इनको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ब्लैक मैजिक की वजह से या खुद के नेगेटिव पैटर्न की वजह से, खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से।
आपके पार्टनर को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील होता है, ठीक है। अगर ये पहले ऐसा कुछ सोचते नहीं थे तो इनका माइंडसेट चेंज हुआ है, अब ये आपको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। पास्ट में अगर आपके पार्टनर को ये लगता था कि आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है या आपका किसी तरीके का स्वार्थ हो सकता है इस व्यक्ति से जुड़ने का, अगर इस तरह के माइंडसेट में आपके पार्टनर आपको लेकर रहते थे, जिस तरह से लोगों के अगर मैनिपुलेशन में चले गए, तो 1% भी इनके माइंड में ये बात हो सकता है कि आपके लिए रही हो। तो अब आपके पार्टनर का आपको लेकर जो भी सोच था, जो भी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने दिमाग में बना कर रखा था, वो चीज़ इनका बदला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके केस में बनी है, यानी कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई है, आपके साथ रहते हुए किसी और की तरफ गए, ठीक है, और इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया या थर्ड पार्टी के साथ रहना है ये इन्होंने डिसाइड कर लिया, आपको बोल दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से। अभी इस व्यक्ति को लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन बन गई है थर्ड पार्टी की वजह से कि ये चाहकर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे और चाहकर भी चीज़ें ना ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपकी जगह पर होते तो ये आपसे चाहे कितना भी प्यार करते लेकिन ये आपको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपने इनको बोल दिया होता कि ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं या कोई थर्ड पार्टी के साथ पकड़ लेते या कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, तो ये पर्सन आपको माफ़ नहीं करते। अभी आपके पार्टनर को यही सब चीज़ों को सोच सोच कर ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि एक तरफ आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें हो सकता है कि सही नहीं जा रही है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का दिल दुखाया है, तो अभी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके पास ये वापस आ जाए, लेकिन वो दरवाजे भी इनको लगता है कि इन्होंने खुद ही बंद किए। आपने अपने दिल के दरवाजे नहीं बंद किए, आपने इनको आने से मना नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो दरवाजे कैसे खोलूं, कैसे आपके लाइफ में एंटर करूं। ये स्पेशली उनके लिए बोल रही हूं जिनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी और आपको बता दिया, आपके पार्टनर ने आपको क्लियरली बोल दिया कि मेरी लाइफ में कोई और है। दी सन को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी सन को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। दी सन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ की जो खुशियाँ थी ना वो आपके साथ थी। सन का कार्ड पूरे डेक में, टैरो कार्ड्स में सबसे पॉजिटिव कार्ड है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं उनकी इमेच्योरिटी ने उनको मतलब वो डूब गए इमेच्योरिटी की वजह से। उनके जो एक स्टेबल रिलेशनशिप उनको आपको देना चाहिए था, प्यार था, इमोशंस था, उसको अच्छे से रखना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपको केयर देना चाहिए था। जब आप इनसे प्यार कर रहे थे तब ये आपसे भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब इन्होंने आपको पूरी तरीके से खो दिया, ठीक है, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई या थर्ड पार्टी के साथ भी बात नहीं बनी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि गलती ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मानते हैं। आपको कहीं पर भी ये पर्सन गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि आप अगर गलत होते तो इनके दिल में आपको लेकर हेट होता, नफरत होती, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर नफरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी निकल कर आया है। तो ये पर्सन अपनी किए गई गलतियों के ऊपर रिग्रेट फील करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में खुद रोशनी वो लेकर आए हैं, वो खुद, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, उनकी इमेच्योरिटी कारण बना है, आज उनको रोने पर मजबूर कर रहा है। अगर इग्नोर आप कर रहे हो, अगर आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, अगर आपकी तरफ से वो प्यार इनको नहीं मिल रहा है, तो ये खुद रीज़न है, आप रीज़न नहीं हो। आपने इनको चीट नहीं किया ना, तो आपने इनको बोला कि मेरी लाइफ से जाओ, मैं रिलेशनशिप नहीं रख सकती या नहीं रख सकता। देखो, अगर आपने ये चीज़ें बोली है तो भी मुझे ये पर्सन हर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं बोली है, इन्हीं की तरफ से ब्रेकअप हुआ है, तो भी ये पर्सन अपनी गलतियों की वजह से आज पछता रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स।
मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर पूरी जोर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लगाएंगे, और हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में ना आना चाहो तो ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे सकते हैं, या हो सकता है कि पहले भी इन्होंने आपको दोस्त बन के रहने का ऑफ़र दिया हो, लेकिन ये आपसे ना बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी बात, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे दिख रही है, जो कि 3 ऑफ कप्स निकल कर आया है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अब थर्ड पार्टी जो है ना वो अब आपके साइड से भी बन गई है। पहले तो इन्होंने बनाया कोई थर्ड पार्टी, ये आपके लाइफ में लेकर आए। अब इनके जाने के बाद बहुत टाइम से अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है तो इनको लगता है कि या तो कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आ चुकी है, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो जिसकी वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेट आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए हो, लेकिन आप डेट कर रहे हो, किसी के साथ आपको रहना, एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी कर रही है, ये इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हो जाते हो या फिर आप कुछ ऐसे फ़ोटोज़ लगाते हो दोस्तों के साथ, ठीक है, तो इनको इनसिक्योरिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं भी लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर अगर आप उनको शो नहीं भी कर रहे हो तो भी ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, उनके थॉट्स में चल रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया, तो इनको लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं देने का रीज़न कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है, पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड या आपका वेल विशर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि तुम मुझसे बात मत करो, कांटेक्ट मत करो, या आपको मूव ऑन कराने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। अब कुछ मैसेजेस लेते हैं। इससे मैं 5 मैसेज लूँगी और दूसरे वाले डेक से इससे भी मैं 5 मैसेज लूँगी। ठीक है, एवरीबडी नोज़ व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। तो ये कहना चाहते हैं कि सभी को पता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है आपको छोड़कर। आपने इनको बेहतर इंसान बनाया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं डिफरेंट पर्सन हूँ तुम्हारे सामने। जब आप इनके पास बैठते हो तो ये कहना चाहते हैं कि ये सांस लेना भी भूल जाते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं आई कीप ट्रैक ऑफ यू फ्रॉम फार। तो ये आपको स्टॉक करते रहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। स्टॉक करते रहते हैं दूर से ही। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप, या सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू। तो मैंने आपको बोला था बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। देखो यहाँ पर भी ये मैसेज आया और इस टेक से भी यही मैसेज निकल कर आया। स्टॉक बहुत हाई लेवल का चल रहा है अभी। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। तो प्यार से इनको डर लग रहा है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। लेट मी क्लियरिफाई, आई एम नॉट कमिंग बैक क्यों है यहाँ पर? आई एम नॉट कमिंग बैक क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप उनके पास वापस नहीं आने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता चल गया है, उनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, उनके बिहेवियर को आपने देखा है। और अब आपको मेन चीज़ है ना कि उनको लगता है कि आपको जो एक एडिक्शन थी, या इन्होंने एक एडिक्ट बना दिया था अपने बात करने का, कांटेक्ट में रहने का, अपने प्यार का, जो भी आप समझो, वो एडिक्शन से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंड हो चुके थे एक टाइम पर अपने पार्टनर के ऊपर। तो उनको लगता है कि अभी आप डिपेंड किसी के ऊपर भी इमोशनली नहीं हो, क्योंकि अब आप दिमाग से काम लेने वाले पर्सन बन गए हो। ठीक है, आपके इमोशंस उनके लिए ख़त्म हो चुके हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप इसलिए उनके पास नहीं आओगे बिकॉज आपके इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, और ख़त्म करने वाले आपके पार्टनर खुद ही है।
सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।